नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और हिंदी के पाठ्यक्रम के तहत एक कविता है श्री रामधारी सिंह जी दिनकर के द्वारा रचित है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए कविता को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। इस कविता में कवि पक्षी और बादल इन दोनों की तुलना करता है। किसके साथ? इन दोनों की तुलना डाकिए के साथ करता है। कहता है कि जैसे देश विदेश से आई हुई चिट्ठियों को डाकिया हमारे तक पहुंचाता है, वैसे ही भगवान के जो संदेश हैं, उनके जो भगवान के मैसेज जो हैं, उनको ये पक्षी और बादल जो है हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांधते हैं। तो यहां जो है कवि एक डाकी के समान मानता है किसको? पक्षी और बादल को, और कहता है कि ये भगवान के डाकी हैं। जैसे डाकिया हमें चिट्ठियां पहुंचाता है, वैसे भगवान की चिट्ठियां हमें डाकिया ये जो पक्षी और बादल हैं ये पहुंचाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पूरी दुनिया में एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, बिना किसी बंधनों के, बिना किसी भेदभाव के ये जाते रहते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांधते हैं। परंतु विडंबना की बात यह है कि पक्षी और बादल के द्वारा जो मैसेज जो दिया जाता है, जो संदेश दिया जाता है भगवान के द्वारा हमें, हम उसको नहीं समझ पाते। उसको तो केवल उन चिट्ठियों को, उन संदेश को केवल जो पेड़ पौधे हैं, पानी और पहाड़, यानी ये प्रकृति ही उसको समझ पाती है और उसके अनुसार अपना जो व्यवहार है वो करती है। यानी मनुष्य जो है वो इन भगवान के जो मैसेज हैं, संदेश जो हैं पक्षी और बादल के, इनको नहीं समझ पाते। हम तो केवल यह आंकते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि इन पंक्तियों में कहता कि हम केवल यह आंकते हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादल जो संदेश लेकर के आते हैं, उस संदेश से हम क्या मानते हैं, उस संदेश को हम कैसे समझते हैं? हम उन संदेश को ऐसे ही इतना ही समझ पाते हैं कि एक देश की धरती, एक देश के अंदर जो फूल हैं वो दूसरे देश को सुगंध भेजते हैं, दूसरे देश को अच्छी जो सौरभ है, सुगंध जो अच्छी है वो दूसरे देश को भेजते हैं। कैसे? वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। अर्थात इन पक्षियों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से जो एक देश में होने वाले सुनहरी फूलों की, सुंदर फूलों की जो सुगंध है, अच्छी सौरभ है, सौरभ यानी सुगंध है, वो जो सुगंध है वो दूसरे देश में पक्षियों की पांखों के द्वारा ही डिलीवर होता है, पक्षियों की पांखों के द्वारा वहां पहुंचता है। और एक देश का भाप जो है, एक देश के सरोवर, तालाब, जो समुद्र जो है, वहां से वाष्प बनकर जो जल उड़ता है, वो भाप जो है देश में, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल यही मानते हैं कि हम जो इनका संदेश जो है उसको अच्छे से नहीं समझ पाते। हम तो केवल इतना मानते हैं कि ये जो सुगंध है एक देश की, वो दूसरे देश के अंदर जाती है, वो पक्षियों की पंखों पर तैरकर जाती है, पक्षियों के माध्यम से जाती है, और जो एक देश का पानी है वो दूसरे देश में भाप बनकर गिरता है। अर्थात हम जो है वो यहां प्रकृति के संदेश को नहीं समझ पाते, लेकिन पेड़ पौधे, नदियां, नाले, पहाड़ आदि जो हैं ये इस संदेश को समझते हैं और उसके अनुसार ही अपना जो है व्यवहार करते दूसरों के साथ। अर्थात यहां जो इसमें संदेश दिया गया है कि हमें जो है, प्रकृति हमें संदेश देती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन मनुष्य जो है उस संदेश को नहीं समझ पाता और मनुष्य वैसा नहीं करता। लेकिन जो पेड़ पौधे, जो पहाड़ हैं, पानी है, पौधे हैं, पेड़ हैं, ये सारी चीजें जो प्रकृति की चीजें हैं वो आपस में ऐसा व्यवहार नहीं करती, अर्थात वो प्रेम पूर्वक और आपस में मिलजुल कर रहती है, वो किसी अपने प्राय का उसके अंदर जो है वो भाव नहीं होता है। ऐसा ही बादल और पक्षी के अंदर होता है, इनके अंदर भी ऐसा भेदभाव नहीं होता। ये किसी सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, एक देश से उड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो कवि यहाँ इनको, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के समान मानता है। तो ये इसकी व्याख्या थी। इसके लिए जरूरी चीजें क्या है कि सबसे पहले तो आपने एक संकेत लिखना होता है जब इसकी व्याख्या वगैरह करते हैं आप,
संकेत लिखना होता है कि ये कहां से, जैसे पहला अक्षर दे दिया पक्षी और फिर लास्ट अक्षर देना आपने बांसते हैं। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपने इसका प्रसंग लिखना होता है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक या हमारी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत कविता भगवान के डाकिए के से ली गई है और इसके कवि श्री रामधारी सिंह जी दिनकर हैं। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के समान मानते हैं। ऐसे करके आप इसका प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद में इसकी व्याख्या आपने करनी है। व्याख्या करने के बाद में कुछ विशेष कह सकते हैं, आप इसका भावार्थ कह सकते हैं कि कवि यहां संदेश का क्या देना चाहता है, वो चीजें आप विशेष में लिख सकते हैं, आप भावार्थ में वो चीजें लिख सकते हैं। और जो है यहां जैसे सौरभ है, सौरभ का अर्थ क्या होता है, यानी अच्छी गंध होता है। ऐसे जो है आप इनके यहां शब्दार्थ हैं या फिर कहीं संधि वगैरह है तो वो, ठीक है, ये जो है इस तरह की चीजें आप यहां से इसमें लिख सकते हैं विशेष के अंदर। तो ये 3-4 चीजें अगर आप लिखते हैं और व्याख्या अगर आपकी 7-8 नंबर की आती है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार और वीडियो को देख लीजिए, अगर समझ में नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।